नबिय्यिही व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बिअदाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा माअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फ़लानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम बिबरकतिन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बाद अज़ हम्द व सलात नहायती वाजिबुल एहतराम हुज़ूर सय्यदी व मुर्शिदी हर हाल में दस्तगीरी फरमाने वाले अल हज़रत साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, दीगर उलमाए किराम और सामीन ज़िवकार, अल्लाह करीम के करम और उसके फ़ज़ल के साथ हम एक मरतबा फिर अपनी ज़िंदगी में अपने प्यारे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र पाक की महफ़िल में हाज़िर हैं, ज़िक्र पाक कर रहे हैं और सुन रहे हैं। यही वो ज़िक्र पाक है जो दुनिया व आखिरत में हमारे काम आने वाला है। सामीन मोहतरम, ये कायनात मार्ज़ वजूद में आई, अल्लाह करीम ने कायनात को तख्लीक फरमाया अपने प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले के साथ। कायनात बनी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले के साथ। अल्लाह करीम ने इस कायनात को बनाया अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से। जिस तरह हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, लौला मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उम्मतहु लमा खलक़तु समाअन वला अर्दन वला शम्सन वला कमरन वला जिन्नन वला इंसन वला मलकन मुकर्रबन वला नबिय्यन मुरसलन। ये सारी चीज़ें इसमें इरशाद फरमा दी कि अगर मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते पाक न होती तो अल्लाह करीम ने फरमाया किसी चीज़ को न बनाता। ये सारी चीज़ें अल्लाह करीम ने बनाई तो अपने प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातिर बनाई, अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले के साथ बनाई। और हज़रत मैसरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, इब्न तैमिया ने इसको अपनी किताब में नकल फरमाया, मैसराता काला कुल तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता कुंता नबिय्यन, या रसूल अल्लाह आप किस वक्त नबी थे, किस वक्त आपको अल्लाह करीम ने मकामे नबुव्वत पे फाइज फरमाया। मेरे आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लम्मा खलक़ल्लाहुल अर्दा, जब अल्लाह करीम ने ज़मीन को तख्लीक फरमाया, वस्तवा इलस्समाए, ज़मीन को तख्लीक फरमाने के बाद अल्लाह करीम आसमान की तरफ मुतवज्जे हुए। फसव्वाहुन्ना सबआ समावातिन, अल्लाह करीम ने आसमान को 7 हिस्सों में तकसीम फरमाया। व खालक़ल अर्शा, और अल्लाह करीम ने अर्श को तख्लीक फरमाया। व कातबा अला साकिल अर्श मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्श को तख्लीक फरमाने के बाद अल्लाह करीम ने अर्श के ऊपर, अर्श की जो पेशानी है उसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह करीम ने मेरे नामे पाक को लिख दिया, मेरे नामे पाक को लिख दिया। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह करीम ने लिखा कि खातमुल अंबिया, कि ये मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं ये तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत पर मोहरे नबुव्वत सबत करने वाले हैं।
तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवतें इन्हीं के सदके से मिली हैं। खातमुल अंबिया, उस वक्त अल्लाह करीम ने यह लिख दिया कि अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवतों पर अगर कोई मोहरे नबूवत तस्दीक शुदा होगी, तस्दीक करने वाली होगी, जो मोहर उनकी तस्दीक करने वाली होगी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह करीम ने वो मेरे नाम पाक को रखा है। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वखालकल्लाहुल जन्नत अल्लती अस्कनहा आदम व हवा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह करीम ने फिर जन्नत को तख्लीक फरमाया कि जिस जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सईदा हव्वा अलैहिस्सलाम वो रहे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फ़कातबा इस्मी अलल अबवाब, अल्लाह करीम ने जो जन्नत के दरवाजे उनके ऊपर भी मेरा नाम लिखा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वल औराके, और जो दरख्त के पत्ते हैं उनके ऊपर भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह करीम ने मेरा नाम लिखा। वल किबाबे, और जो जन्नत के महल्लात हैं उन महल्लात पे भी अल्लाह करीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक को लिखा। वल खियामे, और जो जन्नत के खेमे थे उन पे भी अल्लाह करीम ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पाक को लिखा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यह सब कुछ हो चुका, वह आदम बैनर रूह वल जसद, ये सब कुछ तो हो चुका। उस वक्त भी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। वह आदमो बैनर रूह वल जसद, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म की दरमियानी कैफियत में थे। अल्लाह करीम ने उस वक्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे यह मुकाम अता फरमा दिया। वलम्मा अहयाहुल्लाहु ताला, जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह करीम ने जिंदगी अता फरमाई, उनमें जिस तरह हदीस पाक में आता है कि नफख्त फिया मिन रूहे का, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अल्लाह करीम ने जब अपनी रूह मुबारक को फूंका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाज़रा इलल अर्श फरआ इस्मी, उन्होंने जब अर्श की तरफ देखा तो वहां पर मेरे नाम को देखा। जब अर्श की तरफ देखा तो मेरे नाम को देखा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़अख़बरहुल्लाहु ताला कि अन्नहु सय्यदु वलदिका, अल्लाह करीम ने उस वक्त आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह बता दिया कि ए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन्नहु सय्यदु वलदिका, ये जो मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, ये आपकी जितनी भी औलाद है क़यामत तक जो आने वाले हैं ये सब के सरदार हैं। अल्लाह करीम ने उस वक्त आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बता दिया कि अन्नहु सय्यदु वलदिका, कि आपकी सारी औलाद के सरदार मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फलम्मा गर्रहुम शैतानो, जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खता सरजद हुई तो क्या हुआ, ताबा, उन्होंने तौबा की। किस वसीले के साथ? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वस्तशफा बिइस्मी अलैहि, मेरे नाम का वसीला आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह करीम की बारगाह में पेश फरमा दिया। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जितनी चीजें कायनात मार्ज़े वजूद में आई, कायनात का एक एक जो बन रही है, कायनात का एक एक जो है वो मार्ज़े वजूद में जिस जिस अंदाज में आ रही है, जो जो चीज भी मार्ज़े वजूद में आ रही है, वसीला अल्लाह करीम ने उसी चीज को जो जीनत बख्शी वो नाम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बख्शी। अभी तक आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक भी नहीं हुई, अभी तक उनको अल्लाह करीम ने तख्लीक भी नहीं फरमाया। उस वक्त अल्लाह करीम ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पाक को हर चीज की जीनत बनाई। और जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह करीम ने बता दिया ये वो मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और दूसरी हदीस पाक में आता है उदऊनी बेहक के ही, मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से मुझसे मांगो। अल्लाह करीम ने यह भी फरमाया कि मैंने इनके वसीले के साथ आपको माफ फरमा दिया, लेकिन कयामत तक बता दिया कि जो मेरी बारगाह में आएगा मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले के साथ आएगा तो मैं उसको अता फरमाऊंगा। ये तो वो हकीकत है जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद बयान फरमाई कि सारी कायनात से पहले अल्लाह करीम ने मुझे तख्लीक फरमाया और सारी कायनात की एक एक चीज को अल्लाह करीम ने अगर जीनत बख्शी, अगर इज्जत अता फरमाई तो वो मेरे नाम पाक के साथ अता फरमाई। जो आया मुकद्दसा मैंने तिलावत की, इसमें यहूद के मुतालिक अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा माहुम, कि जब उनके पास कुरान करीम आई उस किताब की तस्दीक करते हुए तौरात की जो यहूदियों के पास थी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वकानु मिन कब्लो यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, वो जो यहूद थे वो इससे पहले
अगर कुफार पर फतह तलब करते तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के साथ और कुरान करीम के वसीले के साथ तलब किया करते थे। इससे पहले कुरान पाक के नाज़िल होने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के साथ वो काफिरों पर, कुफार पर, हदीस पाक भी मैं पेश करता हूँ इसकी तायीद में कि कुफार पर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के साथ फतह तलब किया करते। फलम्मा जाअहुम, जब उनके पास आ गया, मा आरफू, जिसको वो पहले ही जान चुके थे, यानी कुरान करीम, और उसके साथ सबसे पहली जो साहिबे कुरान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक जब जलवा फरमा हुई तो काफरू बिही, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं कि जो जिनको मैं इनके वसीले से अता फरमाता रहा, आज जो उस वसीले के मुनकिर हो गए, रब फरमाता है फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, जो इनकार करने वाले हैं, जो ना मानने वाले हैं, रब फरमाता है उन पर अल्लाह करीम की लानत है, उन पर अल्लाह करीम की लानत है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, कानत यहूद खैबरा, कि खैबर के जो यहूदी थे तो कातिलो गतफाना, वो जो कबीला गतफान था उनके साथ उनका अक्सर झगड़ा होता, उनके साथ उनकी लड़ाई होती। वो क्या करते, फकुल्लमल तकौ, जब भी वो उनके साथ झगड़ा करते, उनके साथ बरसरे पैकार होते, हुज़िमत, तो वो शिकस्त खा जाते उनके मुकाबले में। तो आप फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फ़आज़ा, आप फरमाते हैं कि फ़आज़तिल यहूदो बिहाज़त दुआ, तो यहूदियों ने ये दुआ इख्तियार की, इस दुआ के साथ उन्होंने उनसे आफियत तलब की। क्या दुआ थी? यहूदी ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी वाअतना अन तुखरिजहु लना फी आखिर ज़माने, कि ऐ मेरे, है हमारे मालिक, तू अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से हम तो इससे सवाल करते हैं, उनके सदक़े तू हमें फतह अता फरमा दे, उनके सदक़े तू हमें फतह अता फरमा। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्ला नसरतना अलैहिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जब वो नुसरत तलब करते तो क्या होता, काला फकानु इज़ल तकौ दाऊतहुम बिहाज़त दुआ, जब भी उनका उनके साथ झगड़ा होता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगते, तो फिर क्या होता, फहाज़मू अतफा गतफाना, तो कबीला गतफान को वो शिकस्त दे देते, कबीला गतफान को वो शिकस्त दे देते। तो सामीन मोहतरम, यहूद जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले, कायनात में तशरीफ आवरी से पहले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के साथ अल्लाह करीम से मांगते, अल्लाह करीम उनको भी अता फरमाता। और जो उस वसीले के मुनकिर हो गए, रब कुरान में फरमा रहा है लानतुल्लाहि अलल काफिरीन, जो ना मानने वाले हैं, जिनको मैंने अता फरमाया, रसूलुल्लाह का सदका अता फरमाया, आज जो इनकार करने वाले हैं, रब फरमाता है उन पे अल्लाह की लानत है। जिस तरह पहले मैंने अर्ज किया कि कायनात बनी रसूलुल्लाह का सदका बनी है, कायनात का जर्रा जर्रा बना रसूलुल्लाह का सदका बना है, कायनात की एक एक चीज को अल्लाह करीम ने इज्जत अता फरमाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अता फरमाई है। तो सामीन मोहतरम, जरा गौर फरमाइए कि यहूद, अगर जो यहूदी हैं, जो इस्लाम को कबूल करने वाले भी नहीं हैं, वो रसूलुल्लाह का सदका मांगते हैं, अल्लाह करीम उनको अता फरमाता है। फिर यह भी रब फरमा रहा है कि कायनात के जर्रे जर्रे को मैंने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके से पैदा फरमाया। जो इस वसीले को मानने वाला नहीं है, रब फरमाता है उस पे अल्लाह करीम की लानत है, उस पे अल्लाह करीम की लानत है। तो इसलिए सामीन मोहतरम, आज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले की इनकार करने वाले हैं, जिनको ये जिंदगियां मिली, जिनको ये इज्जतें मिली, जिनको ये कायनात मिली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से मिली है, आज जो उसी वसीले का इनकार करे, जिस तरह कुरान पाक की आयत मुकद्दसा मैंने पेश की कि जो उस वसीले का इनकार करने वाला है, रब फरमाता है फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, जो मुनकिर हैं, जो इनकार करने वाले हैं, जो ना मानने वाले हैं, उन पे अल्लाह की लानत है। दुआ है अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।
यही दरबार आलिया ईदगाह शरीफ का पैगाम है। नजर रहनी चाहिए तो दरबार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की तरफ। अल्लाह करीम अता फरमाता है अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके से, अल्लाह करीम क़यामत तक अता फरमाता रहेगा अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके से। अल्लाह करीम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह।